सिंधी भाषा का एक विषय संपूर्ण भारत देश के पाठशाला के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। नसीराबाद में सिंधी समाज द्वारा सिंधी भाषा का एक विषय संपूर्ण भारत देश के पाठशाला के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए हेतु एसडीएम देवीलाल यादव को दिया ज्ञापन। भारत पाकिस्तान विभाजन बंटवारे के पहले भारत देश में एक सिंध प्रांत प्रदेश हुआ करता था। शरणार्थी से पुरुषार्थी बने पर भारत देश 1947 में अंग्रेजों के गुलामी से आज़ाद होकर भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद सिंधी समाज अपना घर द्वार, जमीन जायदाद और पहचान छोड़कर हिंदुस्तान में बसने के लिए आए और उस समय जो समस्या सिंधी समाज को हुई है वह बहुत ही दिल दहलाने वाली त्रासदी रही है। सिंध प्रांत छोड़कर भारत देश के हर प्रांत प्रदेश में जिन्हें जहां जगह मिली वहां अपना आशियाना बसाकर गुजर बसर करने लगे। कुछ प्रांत में भारत सरकार ने सिंधी कम के नाम से सिंधी समाज के लिए जगह मुहैया कराई। इस तरह भारत पाकिस्तान के बंटवारे में सिंध प्रांत उजड़ गया और सिंधी समाज देश के हर प्रदेश में टुकड़ों टुकड़ों में बस गया। इस कारण भारत देश में दूसरा सिंध प्रांत नहीं बन सका है। भारत के सभी प्रदेश में सिंधी समाज टुकड़ों टुकड़ों में बसने अते और वहां की बोली भाषा रीति रिवाज अलग अलग होने से सिंधी संस्कृति तथा सिंधी भाषा पर बहुत आघात पहुंचा और इस कारण सिंधी समाज सिंधी भाषा भूलते जा रहे हैं। फिर भी सिंधी समाज ने भारत में अपने मेहनत और परिश्रम हिम्मत न हारते हुए अपनी तरक्की की और देश के विकास में भी अपना योगदान दिया, परंतु इस दौरान सिंधी समाज की भाषा तथा सिंधी संस्कृति लुप्त होने के कगार पर है। आपसे विनती करते हैं कि सिंधी भाषा भारत देश के सभी प्रदेश के पाठशालाओं में सिंधी भाषा का एक विषय पाठ्यक्रम में अनिवार्य कर सिंधी भाषा को लुप्त होने से बचाएं। ज्ञापन में हरीश कृपलानी, नव्या पूनम, गोपी, दिव्या, निशा, हेमंत कुमार, खेराजानी आदि सिंधी समाज के लोग मौजूद रहे। सिंधी महिला सेवा मंच से निशा खेराजानी नसीराबाद से, जो कि अजमेर जिले की अध्यक्ष हूँ। इस बाबत मैंने अभी एसडीएम ऑफिस में सिंधी भाषा को पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए ज्ञापन दिया है, जो कि हमारी भाषा लुप्त होती जा रही है। हमारी संस्कृति हमारी आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए मैंने इस उद्देश्य से लेकर आई हूं कि यह संस्कृति बहुत आगे तक जाए और हमारे बच्चे इससे मतलब कि ना हट करके इसके साथ शामिल रहे, इस संस्कृति में जुड़े रहे। मैं बस यही निवेदन करना चाहूँगी कि इसको शामिल करके हमारे ऊपर एक छोटा सा जो हमारा जो ये उद्देश्य है उसको पूर्ण करने में हमारी सहायता करें। जय श्री झूलेलाल। आज जो है सिंधी भाषा, आज हमारी क्या है, सिंधी भाषा को पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है और इसी विषय पर हम आज एसडीएम साहब से मिले थे कि पाठ्यक्रम में वापस सिंधी भाषा को जोड़ा जाए, इसके बारे में कार्यवाही की जाए, सिंधी भाषा को वापस से वही दर्जा मिले जो पहले मिल रहा था। जैसा कि संविधान में सिंधी भाषा को दर्जा मिला हुआ है, लेकिन उसके बावजूद सिंधी पाठ्यक्रम से सिंधी भाषा को हटा दिया गया है। 1947 के बाद शरणार्थी के रूप में आए थे भारत में, लेकिन अपने पुरुषार्थी होने के कारण उन्होंने अपना साम्राज्य बनाया, वापस अपने आप को स्थापित किया। लेकिन अगर इस तरीके से सिंधी भाषा को हटाया जाएगा तो सिंधी भाषा वैसे ही लुप्त होने की श्रेणी में आ गई है। तो इसको वापस से पाठ्यक्रम में जोड़ा जाए, पाठ्यक्रम से वापस जुड़े। जी, आपका नाम? जी, आपका नाम? हरीश कृपलानी, उपाध्यक्ष पूज्य सिंधी पंचायत।